लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रल इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स किए थे। और लेक्चर के लास्ट में मैंने आप लोगों को एक सम एज अ होमवर्क दिया था और कहा था अगर ये क्वेश्चंस आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ये होमवर्क दिया हुआ सम आपको मैं करवाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था वो एक्चुअली, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब अपॉन एस क्यूब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी कंसेप्ट अप्लाई होगी। ठीक है, दो तीन कंसेप्ट होती है अलग अलग, तो उनमें से पर्टिकुलर कौन सी कंसेप्ट हमें अप्लाई करनी होगी। तो हमें अभी इतना तो पता है कि ये वाला क्वेश्चन हमें बाय यूज ऑफ इंटीग्रल ऑफ 5s इस कंसेप्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ 5s इस कंसेप्ट से अगर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस तरीके से फॉर्मूला देखा हुआ है। क्या हुआ फॉर्मूला? इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s फाई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू टी इनवर्स लाप्लास फॉर फाई ऑफ एस डी यू, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को सबसे पहले उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इस एरो के बाद हम लोगों को आंसर के लिए शुरुआत करनी है। ठीक है, इस एरो के बाद आंसर के लिए शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड लिख दिया इनवर्स लैप्लास एल लिखकर कॉर्नर में, ये राइट कॉर्नर में -1 कर दिया ऊपर। ठीक है, इनवर्स लैप्लास फॉर फंक्शन आएगा दैट इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और अपॉन में आएगा अपना एस क्यूब और राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हमें इस क्वेश्चन को ये वाली प्रॉपर्टी के साथ मैच करना होगा। दिए हुए फाइव एफ एस को ये वाली प्रॉपर्टी के साथ मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी को एक बार फिर से मेंशन कर देंगे यहाँ पर आंसर करते वक्त। ये क्या लिखा, फिर बाय यूजिंग लिख दिया, बाय यूजिंग वो प्रॉपर्टी जो अभी दिखाई, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s लिखा, बाजू में क्या लिखा, फाइव एफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू होता गया वो इंटीग्रल जीरो टू टी इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव एफ एस, लास्ट में ये क्या डी यू लिखना होगा हमें, क्या लिखना होगा लास्ट में डी यू। ठीक है, तो अभी देखो ये जो अपना एक्चुअल फाइव एस है, क्या है अपना ये एक्चुअल फाइव एस है जिसका इन्वर्स लाप्लास हमें निकालना है, राइट। लेकिन हम लोग ये एक्चुअल फाइव एस से एक वो एस को डिनोमीटर वाले एस से बाहर लेंगे। क्या कहा, डिनोमीटर में जो भी फंक्शन होता है उसमें से एक एस को हम लोग बाहर लेंगे, फिर बचा हुआ जो भी फंक्शन होगा फाइव एस उसका हमें क्या करना होगा, इन्वर्स लाप्लास निकाल कर उसका इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देखो डिनोमीटर में जो भी टर्म है उसमें से अगर हम लोग एक एस को बाहर लेना होगा तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, डायरेक्टली देयरफॉर लिखा, इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s, डिनोमीटर एक एस को साइड में ले लिया, न्यूमीटर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और डिनोमीटर वाले पार्ट में से एक एस बाहर आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रल जीरो टू टी इनवर्स लैप्लास फॉर, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर देखो जो मेन क्वेश्चन था ना अपना ये वाला, वहाँ से हम लोगों ने डिनोमीटर से एक एस को बाहर ले लिया। एक एस को बाहर लेने के बाद चेंजेस ऐसे हो रहेंगे, न्यूमीटर में कोई चेंज नहीं और डिनोमीटर में एक एस कम हो जाएगा, दैट इज एस क्यूब की जगह पे क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा। तो ये जो भी अभी पेंसिल से मैंने सर्कल किया हुआ पार्ट है वो है हमारा एक्चुअल फाइव ऑफ एस, जिसका हमें क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास निकालना है और फिर हम लोग उसको इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखना है फिर हमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, एस क्यूब लिख देते हैं, अपॉन में आएगा एस स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके भी लास्ट में लिखना होगा हमें डी यू लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो ये जो भी राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फाइव है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो भी फंक्शन आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये जो करली अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है फाइव एस, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करनी होगी। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पता नहीं है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको राइट साइड में कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लर्न कर सकते हो, मतलब वो कब यूज़ होता ही है। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कभी कभी, तो यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मैथ 3 में यूज़ होगा, नेक्स्ट वाले मतलब दूसरा कोई भी पार्ट हो सकता है तो वहाँ पर भी वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ होती है। ठीक है, तो देखो
फंक्शन क्या है जिसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है, वो फंक्शन हम लोग साइड में लिख लेंगे। वो फंक्शन है न्यूमरेटर वाला पार्ट एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहेगा एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और डिनोमिनेटर में आएगा ये ए स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एस इज द लीनियर फैक्टर विच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एस प्लस ए और एस माइनस ए दीज आर द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, ऐसा होने के कारण हमें क्या लिखना होगा, राइट साइड में ए अपॉन एस लिखना है, प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर लिखना है, प्लस सी अपॉन एस प्लस ए लिखना है, और प्लस डी अपॉन एस माइनस ए लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, डी अपॉन एस माइनस ए लिखना है। फर्दर हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ए इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी, बी इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मिलेगी, सी और डी इस कांस्टेंट की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किया हुआ नहीं दिखाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको मिल जाएगा, ये सम शायद एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड में, आप लोग वहाँ पे जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर्स कैसे आएंगे वो लिख दूंगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लिख दिया, वी गेट। ठीक है, क्या बताया, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करने से ए 0 मिल जाएगा हमें, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, और सी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और डी की भी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -1/2। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना दिख रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यही फंक्शन है। ये वाले फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बजाय हम लोग इसी का भी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये जो भी राइट साइड में आया हुआ है, जहाँ पर हम लोग ए बी सी और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो सकती है हमारी, इंटीग्रल 0 टू टी इन्वर्स लैप्लास फॉर, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये वाला टर्म मतलब ये है, ये सेम टर्म है ये, इसका इक्विवेलेंट पार्ट ये वाला है, जहाँ पर ए बी सी और डी की वैल्यू आने के बाद जो चेंजेस हो गए वही चेंजेस हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। ए की वैल्यू 0 है तो पहला वाला टर्म नहीं आएगा, बी की वैल्यू कितनी 1 है तो वो क्या हो जाएगा 1/s², सी की वैल्यू है -1/2 तो ये प्लस लिखा, ऊपर लिख दिया -1/2, नीचे वाला टर्म होगा s प्लस ए, राइट, प्लस लिखा, डी की वैल्यू -1/2, नीचे वाला टर्म क्या है उसके नीचे s माइनस ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखना होगा हमें, डी यू लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे फिर देखो, हमें ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली हर एक फंक्शन को अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहेंगे उसको। तो ये कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, इन्वर्स लैप्लास फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल 1/s² फंक्शन के लिए। ठीक है, ये इन्वर्स एल बड़ा होना चाहिए। आफ्टर दैट ये प्लस को ये -1/2 ओवरराइड करेगा, -1/2 इज अ कांस्टेंट आगे ले लिया, इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या हो जाएगा वो 1/s प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस को ओवरराइट ये माइनस साइन करेगा, -1/2 को ले लेंगे आगे बाहर कांस्टेंट होने के कारण, इन्वर्स लैप्लास फॉर अभी क्या करना है हमें, एस प्लस एस माइनस ए करना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, लास्ट में क्या आएगा डी यू आएगा, यहाँ पर ये ओपनिंग वाला कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया था लेकिन उसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, शुरुआत का इंटीग्रल तो एज इट इज लिखना है पहले, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s², क्या कहा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² क्या होगा, देखो लाप्लास इन्वर्स फॉर 1/s⁻n के लिए फॉर्मूला होता है t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है, n की जगह पे अपने पास कितना आया हुआ है अभी 2 आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2-1, ऊपर में आएगा t आएगा और नीचे 2-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर क्या हो जाएगा 2-1 टी की पावर में, तो टी की पावर में कितना रहेगा 1 रहेगा, टी की पावर में 1 आएगा, तो पावर में भी 1 अगर आता है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो वेरिएबल क्या रहेगा ओनली टी रहेगा। लेकिन ये इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s² हमें टी वेरिएबल में ना लिखते हुए किस में लिखना होगा, यू वेरिएबल में लिखेंगे। ठीक है, यू वेरिएबल में लिखना होगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले वाले टर्म के लिए इन्वर्स लैप्लास कितना आएगा ओनली यू के टर्म में लिखना होगा, तो ये -1/2 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट टाइप में इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s प्लस है, इन्वर्स शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने से इसका आंसर क्या मिल जाएगा, सिंपली एस में प्लस ए ऐड हुआ है तो ये e⁻−80 हो जाएगा, ये -1/2 एज इट इज़
एस में माइनस ए ऐड हुआ है तो क्या हम लिखेंगे इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ई टू द पावर प्लस ए टी, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या आएगा डी यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो हम लोग इंटीग्रल कर देंगे। यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ एज इट इज़, ई टू द पावर माइनस ए टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए टी, और माइनस ए टी का फर्दर डिराइव करने पर अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग माइनस ए लिखेंगे। एक्चुअली ये टी नहीं होना चाहिए था, टी की जगह पे यू होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर भी टी नहीं, टी की जगह पे यू होना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप में अगर माइनस ए यू का डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू के साथ तो ये माइनस ए बचेगा अपॉन में, यहाँ से माइनस हाफ ई टू द पावर ए यू का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए यू अपॉन में क्या रहेगा ए रहेगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का टी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें यू की जगह पे अपर लिमिट का टी पुट कर देना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर बाय 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 ए लिख दिया, ई टू द पावर माइनस ए टी हो जाएगा। यू की जगह पे टी पुट कर रहा था ना, ये यू था, ये यू था, यू की जगह पे हम लोग टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए टी, ये माइनस हाफ 2a, यानी कि 1/2 है हाफ, और ये ए एक ही है। ठीक है, तो डॉट ई टू द पावर क्या रहेगा ए टी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग यू की जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो देखो चेंजेस कहाँ पे करने होंगे फिर। ये तो अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी यू की जगह पे 0, तो एनीथिंग यहाँ पर 0 आएगा तो ये टर्म सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, राइट। तो ये माइनस और ये माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है, यानी कि कांस्टेंट कितना हो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लोअर टर्म कितना हो गया 0 हो गया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इसके लेफ्ट साइड में हमारा मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन में हम लोगों ने एस को आउटसाइड ले लिया था, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से था, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s, न्यूमरेटर वाला पार्ट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट में था एस स्क्वायर। ठीक है, और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ से शुरुआत होगी। ये पहला वाला राउंड ब्रैकेट आया था ना जिसको पेयर नहीं मिल रहा, तो मैं ये वाला ओपनिंग वाला ब्रैकेट का पार्ट निकाल देते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट साइड में क्वेश्चन था जिसका राइट साइड वाला पार्ट इज इक्वल टू के आगे हम लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये जो अंडरलाइन किया ना वहाँ से हम लोग 1/2 को एज अ कॉमन बाहर लेंगे। ठीक है, या फिर -1/2 को कॉमन बाहर लेंगे, तो ये राइट साइड में क्या बचेगा टी स्क्वायर बाय 2 -1/2 को एज अ कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, -1/2 बाहर निकालना, तो ये प्लस, ये टर्म कैसा हो जाएगा पहला वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था -1/2 बाहर निकाला तो यही प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये वाला 2 पुट कर देंगे, ये जो 2 आया है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे। और लेफ्ट साइड का फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर ये 1/s सेपरेट बाहर किया हुआ, न्यूमरेटर वाला पार्ट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, राउंड ब्रैकेट अपॉन वाला पार्ट रहेगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 -1/a, और ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में हमें क्या पुट कर देना है 2 को पुट करना है, तो ये ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, ये जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है दैट इज हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, तो एंगल क्या रहेगा जिसके लिए 80 रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर बाय 2 -1/a एज इट इज लिख दिया, ये क्या हो जाएगा साइन H80 हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा देखो, ये इनवर्स लैप्लास फॉर, जैसे इनिशियल क्वेश्चन था ना वैसे ही करेंगे, एस इस एस स्क्वायर के साथ इंटू करने पर क्या होगा एस क्यूब हो जाएगा, साइड में रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज दैट इज एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेसिस था, जो कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखे हुई थी। कंसेप्ट इस तरीके से है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रल ऑफ 5s। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले बेसिकली पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, किस टाइप के फंक्शन के लिए यूज़ करना होगा। इसके बाद हम लोग अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 स्पेशल फंक्शन। देखो अभी क्या कहा, अभी हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 स्पेशल फंक्शंस, उन दोनों स्पेशल फंक्शन में से
पहला वाला फंक्शन हम लोग आज लर्न करेंगे हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन, और दूसरा फंक्शन होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, लेकिन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम लोग बाद में सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालता है, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट अभी बताया था वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या लिखा है, फाइंड नहीं सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू स्पेशल फंक्शंस, ये लिख दिया। उसके अंदर दोनों स्पेशल फंक्शंस के नाम हम लोगों ने मेंशन की है। पहला क्या है, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, दूसरा है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इसमें से हम लोग आज लर्न करने वाले हैं हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे। हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन देखो किस तरीके से होता है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ये जीरो, टी ये वेरिएबल अगर लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू एच ऑफ टी इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी जीरो। अगर टी इस फंक्शन की वैल्यू या फिर ये टी ये वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है तो एच ऑफ टी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, ठीक है। ये याद भी नहीं रहा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपको ये नीचे के चार फॉर्मूले मेन जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोगों ने, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी कितना लिखा है, वन अपॉन एस, ठीक है। तो ये लाप्लास अगर राइट साइड में जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब इन्वर्स लाप्लास फॉर वन बाय एस कितना लिख सकते हैं हम लोग, एच ऑफ टी, यहाँ से एरो किया मैंने, यानी कि ये लाप्लास जो लेफ्ट साइड में आया है राइट साइड में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ वन बाय एस कितना, एच ऑफ टी, ठीक है। वो लिखा है साइड में फॉर्मूला। दोनों में से अगर एक भी फॉर्मूला याद होता है तो दूसरा उसके रिलेशन में हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए, तो सिंपली क्या करना है हमें, वन अपॉन एस ई टू द पावर माइनस ए एस कर देना है। ईजी फॉर्मूला ये, एक दो बार हम लोग इसको रीड करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में एल आया हुआ है, अगर ये एल राइट साइड में जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। किस फंक्शन के लिए, इन्वर्स लाप्लास फॉर वन अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एस ए एस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो तीसरा फॉर्मूला लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में अगर आएंगे तो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस है, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर रहेंगे, ठीक है। लास्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, लेकिन वो फॉर्मूला है क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हम लोग फर्स्ट डे से जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, हमेशा फाई ऑफ एस होता है, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्मूले। इन चारों फॉर्मूले में से जैसे कि मैंने बताया ये डबल स्टार मार्क किया हुआ फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा, टू फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टार मार्क किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, क्वेश्चन देखो इस तरीके से टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन अभी के लिए। क्या है क्वेश्चन में, लाप्लास फॉर या फिर टू फाइंड फॉर लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर डॉट एच ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पर ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, टी स्क्वायर, ये एफ ऑफ टी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एच ऑफ टी माइनस है, ये एच ऑफ टी माइनस ए जैसा मैच करेगा, ये एच ऑफ टी माइनस थ्री किसके जैसा मैच कर रहा है, एच ऑफ टी माइनस ए जैसा। और एफ ऑफ टी किसके जैसा मैच कर रहा है, टी स्क्वायर जैसा मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग वो फॉर्मूला एक बार मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग, क्या कहा, डायरेक्टली बाय यूजिंग जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले वो फॉर्मूला एक बार पहले मेंशन कर देते हैं। बाय यूजिंग व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली हमें इक्वल टू में क्या लिखना होता है, ई टू द पावर माइनस ए एस लिखना होता है, और लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए, पहले एफ ऑफ टी होता है ना लाप्लास, लेकिन टी इस वेरिएबल में हम लोग प्लस ए जोड़ देंगे, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ टी प्लस है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हियर ए की वैल्यू कितनी पता चल रही है हमें, 3, और एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना पता चल रही है हमें, टी स्क्वायर, राइट। देखो ना क्वेश्चन में ये एफ ऑफ टी है टी स्क्वायर, एच ऑफ टी माइनस ए की जगह पे एक्जैक्टली 3 है, तो नीचे लिखा ए इक्वल टू 3, और एफ ऑफ टी क्या लिखा हमने, टी स्क्वायर किया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या दिख रहा है, टी प्लस ए करो, एफ ऑफ टी प्लस ए करो। हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ
टी प्लस ए, लेकिन ए की जगह पे 3 आया हुआ है, तो ये एफ ऑफ क्या करेंगे हम लोग टी प्लस 3। ठीक है, फंक्शन क्या था एफ ऑफ टी, ये फंक्शन क्या था टी स्क्वायर था, यानी कि वहाँ पर टी वे वेरिएबल हटाकर टी प्लस ए करना है, यानी कि टी प्लस 3 करेंगे यहाँ पर। राइट साइड में क्या करना होगा, टी प्लस 3 का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो टी प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके ये टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या है एफ ऑफ टी प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो लास्ट में आया है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9 और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर लाप्लास सेपरेट करके हर एक फंक्शन को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली ले रहा हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर टी टू द पावर एन क्या होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन होता है। ठीक है, सॉरी एस रेस टू एन माइनस वन फैक्टोरियल नहीं होता है, डायरेक्टली एन फैक्टोरियल होता है, यानी कि 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, ऊपर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा एस क्यूब। ठीक है, ये प्लस 6 साइड में, यहाँ पर कितना है 1 फैक्टोरियल रहेगा, ऊपर 1 रहेगा और नीचे एस स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 साइड में 1 रहेगा, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1 अपॉन एस। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने 1 अपॉन एस लिखा। जो 1 अपॉन एस लिखा वो किसके लिए लिखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के लिए 1 अपॉन एस लिखा, लेकिन ये 9 कांस्टेंट था जो कि हम लोगों ने साइड में लिखा था ना, तो साइड में लिखा ही नहीं, यहाँ पर साइड में होना चाहिए था। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस, जिसको ये 9 इंटू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 बाय एस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो फॉर्मूला लिखा हम लोग उसको मेंशन कर देंगे नंबर 1। क्या करेंगे जो लाप्लास फॉर्मूला यूज़ करना है ना हमें बाय यूजिंग के बाद जो लिखा है, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया नंबर 1। इसमें हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के पार्ट यूज़ करेंगे, यानी कि देखो एफ ऑफ टी कितना आया है टी स्क्वायर, वो मुझे पुट करना होगा, और ये एच ऑफ टी माइनस ए की जगह पे 3 था वो हम लोग पुट कर देंगे। तो उसके इक्विवेलेंट में जो भी आंसर आया है वो हमें लिखना होगा। लाप्लास ऑफ टी प्लस ए की जगह पे 3 था, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला ना लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो हम लोगों को डायरेक्टली क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखकर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो भी उसका आंसर बन रहा है वो हमें लिखना होगा। मीन्स हमें लिखना है बाय यूजिंग, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली लिख देते फ्रॉम वन लिख दिया, ये 1 फॉर्मूला है, ये इक्वेशन में वो लिखा हुआ। देखो ये क्या लिखा, फ्रॉम 1 लिख दिया मैंने, तो लाप्लास आएगा लेफ्ट साइड में, ये लाप्लास लिखा, एफ ऑफ टी की जगह पे आएगा अपना टी स्क्वायर, एच ऑफ टी माइनस ए था, ए की जगह पे अपना 3 था, तो टी माइनस ए यानी कि एच ऑफ टी माइनस 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस, ए की जगह पे क्या था 3 था, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग ई टू द पावर माइनस 3 एस लिखेंगे। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस कितना है 3 है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 3 कितना लिखना है हमें, ये वाला वैल्यू दैट इज 2 अपॉन एस क्यूब प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 बाय एस। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हमें इस सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो यह मैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी। देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, पहले ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब राउंड ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे टर्म में आगे क्या दिया है एच ऑफ टी माइनस 1 दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस जो एरो किया है उस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देंगे, टू फाइंड लिखकर, टू फाइंड लिखा, क्वेश्चन को रिपीट करना है मुझे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्वेश्चन क्या दिया है 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब राउंड ब्रैकेट क्लोज, एच ऑफ क्या ये टी माइनस 1, ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे। बाय क्या लिखा, फिर बाय यूजिंग, दिया हुआ क्वेश्चन किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के साथ मैच करेगा जो मैं लिख रहा हूँ अभी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या रहेगा राइट साइड में ई टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने अभी अभी लर्न किया था, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देंगे। दिए हुए क्वेश्चन को अगर हम लोग इस फॉर्मूले के साथ मैच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पर हियर ए की वैल्यू कितना पता चलेगी हमें 1 पता चलेगी, 1 ये लिखा, एंड एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, देखो ये पहला वाला ब्रैकेट दैट इज 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो
फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, जहाँ पर भी ये एफ ऑफ टी था, ये टी वेरिएबल हटाकर हमें क्या करना है, टी प्लस ए ये वेरिएबल में लाना है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो इसके कारण हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा, एफ ऑफ टी प्लस 1 हमें निकालना होगा, ये एफ फंक्शन टी प्लस 1। तो ये टी वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या प्लेस करना होगा, टी प्लस 1, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी टी होगा वो टी हटाकर हमें टी प्लस 1 यूज़ करना होगा। तो ये फंक्शन देखो, फंक्शन चेंज नहीं करना, तो ये 1 प्लस फंक्शन का पार्ट है एज इट इज़, 2 ये फंक्शन का पार्ट है एज इट इज़, टी की जगह पे क्या आएगा, टी प्लस 1 लिख दिया, माइनस टी की टी स्क्वायर है, टी की जगह पे टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टी प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको एक्सपांड करना होगा, तो ये 1 प्लस 2t प्लस 2 हो जाएगा, 2t प्लस 2 कर दिया, माइनस माइनस कर दिया ब्रैकेट, पहले हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, टी प्लस 1 को एक्सपांड कर देंगे, तो वो एक्सपांड करने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस लिखा, ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, वो टी क्यूब होता है, प्लस 3, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, टी हो जाएगा, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये 3t रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 3t, इसकी एक पावर बड़ी कम होगी ना, तो ये टी 3t स्क्वायर होगा, 3t स्क्वायर से इसकी पावर 3t हो जाएगी अभी, और लास्ट में क्या होगा, 1 क्यूब, 1 क्यूब कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसके लिए एक्सपेंशन किया, अभी टी प्लस 1 का होल क्यूब के लिए एक्सपेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, एफ ऑफ टी प्लस 1 था, इतना याद रखो। फिर से हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी प्लस 1 लिख देंगे, और उसके राइट साइड में आया हुआ पार्ट हमें सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज़ 1 प्लस 2 कितना होने वाला है, 3, तो ये 1 प्लस, चलो आगे लिख देंगे, 1 प्लस 2t ये एज इट इज़ लिखा, ये प्लस 2 एज इट इज़ लिखा, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t, और लास्ट में ये प्लस 1, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पर, टी क्यूब है, तो टी क्यूब पहला लिख दिया, टी क्यूब के बाद हाईएस्ट पावर कौन सी है, टी स्क्वायर वाली है, ये 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्या कहा, 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर, तो ये प्लस 2t स्क्वायर लिखा। आफ्टर दैट टी वाले टर्म है, देखते हैं सिर्फ अभी, 2t माइनस 2t कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3t, प्लस आ जाएगा 3t, और कोई सिंगल टी वाला टर्म है क्या, प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल, सिंगल टी वाला टर्म था, तो ये 3t था, 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर लिखा है, टी क्यूब हाईएस्ट पावर लिख दी। उसके बाद अभी कांस्टेंट देखेंगे सिर्फ, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस 2 है, सिर्फ ऊपर में की लाइन में प्लस 2 और नीचे प्लस 3 हो जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ओनली प्लस 3, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये एफ ऑफ टी प्लस 1 है। हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी लास्ट स्टेप में स्टेटमेंट मिला उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी प्लस 1, इसका मतलब राइट साइड में जो भी टर्म है उसकी का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, राइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये लाप्लास इंडिविजुअली सबको अप्लाई होगा, तो हम लोग डायरेक्टली लाप्लास कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, क्या कहा, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल होता है 6 अपॉन एस टू द पावर 4 करेंगे, प्लस ये 2 कॉन्स्टेंट साइड में 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा अपॉन एस क्यूब आ जाएगा, ये 3 साइड में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 अपॉन ये एस स्क्वायर होगा, ये 3 साइड में लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन एस होता है। तो एक बार हम लोग चाहते तो इसको फिर से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 लिख कर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे रहेगा, 6 अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 2 टू द 4 अपॉन एस क्यूब प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस, और लेफ्ट साइड में क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन या फिर फ्रॉम 1 लिख देंगे, सिंपली क्या लिखा, सिंपली फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 में क्या था देखो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या था अपना, ये वाला ब्रैकेट देखो 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और ए की जगह पे क्या है अपना 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी दिया हुआ पार्ट लिखेंगे, और ये
ए की जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन वाला ही पार्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और राइट साइड में इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने हैं वो लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा अपना क्वेश्चन, लाप्लास फॉर 1 + 2t - t² + t³ होगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट में साइड में रहेगा उसके h(t-1) राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इक्वल टू में हमें लिखना होगा पावर में e⁻⁻as। देखो यहाँ पर e⁻ क्या लिखना होगा पावर में हमें -as, जिसमें a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे e⁻−s ही लिखेंगे, ये माइनस किया s लिखेंगे। और लाप्लास ऑफ f(t+1) वाला टर्म, यानी कि ये जो आया था लाप्लास ऑफ f(t+1) वाला टर्म ये था ना, तो उसको राउंड ब्रैकेट में लिखना होगा। तो 6/s⁴ + 4/s³ + 3/s² + 3/s। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। लास्ट में ये है 3/s है, ठीक है। ये क्या ठीक से लिख लो आप लोग या फिर इसको देख लो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3/s लिखा हुआ है। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ h(t-2)। ये क्वेश्चन को उन्होंने वर्ड्स में लिख के दिया हुआ है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करते वक्त क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस एरो से आंसर की शुरुआत करनी है। तो क्या लिखा, टू फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है दिए हुए क्वेश्चन को, यानी कि टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर लिखना है जस्ट e⁻³ डॉट h(t-2), ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर हमें इतना पता चल रहा है कि इसको हमें हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन वाले फॉर्मूले में से जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या लिखा, ये बाय यूजिंग लाप्लास ऑफ f(t) लिखा, डॉट h(t-a) लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू e⁻−as लाप्लास फॉर f(t + a)। ये फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, जो यूज़ करना है हमें, जिसको मैंने क्या लिखा यहाँ पर नंबर 1 कर दिया। तो दिए हुए फॉर्मूले को अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं या फिर इक्वल करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर f(t) की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें e⁻−3t ये पता चलेगी, एंड a की वैल्यू कितनी पता चलेगी हमें t-a। यहाँ पर माइनस को लिख लेना है एज इट इज़ कंपेयर करते हो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 2 हो जाएगी। इसके बाद f(t) यानी कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहाँ पर t वेरिएबल आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, राइट साइड में देखो f(t + a) की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि t वेरिएबल हटाकर हम लोग क्या करेंगे अभी t+2 ये वेरिएबल बना देंगे, t+2 क्योंकि a की जगह पे 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, f(t+2) इस वेरिएबल का फंक्शन बना देंगे। वो फंक्शन क्या हो जाएगा e⁻−3, t हटाकर t की जगह पे आएगा t+2, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप ये कैसे होगा, e⁻−3t -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, तो ऐसा रहेगा वो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये बेस सेपरेट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा e⁻−3t डॉट e⁻−6 लिखना होगा, ठीक है। e⁻−3t डॉट e⁻−6 लिखना होगा, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है f(t+2) है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लास्ट स्टेप में हमें मिला है उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर देंगे। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f क्या लिखा t+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ फंक्शन का किया जाता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है e⁻−6 है, तो ये लिखा लेफ्ट साइड में। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका करेंगे e⁻−3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लिखना होगा, तो ये लिखा e⁻−3t किया, ठीक है। ये फंक्शन हमें पहले लिखना होगा। तो e⁻6 ये कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए लिखना था, e⁻−3t इस फंक्शन के लिए लिखना था। नेक्स्ट स्टेप में e⁻6 एज इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−3t कितना हो जाएगा 1/s+3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में क्या लाप्लास फॉर f(t+2) ये ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज़ करना होगा, देखो फ्रॉम 1 लिखना है सिंपली, फ्रॉम वन लाने के बाद हमें क्या लिखना होगा, लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर e⁻−3t डॉट h(t- कितना था वो t-2 था,
राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये क्या होता है ई टू द पावर माइनस ए एस होता है, लेकिन ए की जगह पे कितना था 2 था ना, तो ये क्या लिखेंगे माइनस 2s लिखेंगे, और राइट साइड में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 2 लिखना होगा, जो कि ये फंक्शन था वो क्या लिखना होगा फिर हमें ई टू द पावर माइनस ये 6 था, ये माइनस 6 था, और ब्रैकेट में 1/s+3, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये 6 था अपना, ऊपर वाला ही टर्म है ना, ये अपॉन में 6 था। नेक्स्ट स्टेप में देखो बेस एक जैसा ही है, बेस एक जैसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं पावर का एडिशन कर सकते हैं, यानी वो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2s माइनस 6, ई टू द पावर माइनस 2s माइनस 6, और साइड में क्या रहेगा 1/s+3 रहेगा ये एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से न्यूमरेटर ये पावर में से हम लोग -2 को बाहर लेंगे, -2 को ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा s+3 बचेगा, और लास्ट में ये क्या रहेगा 1/s+3 रहेगा। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन एज इट इज, दैट इज ई टू द पावर माइनस 3t डॉट एच ऑफ टी माइनस 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसके जैसे और एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये वर्ड्स में दिया उन्होंने, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 4t डॉट एच ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, ये है क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर निकालते वक्त इस एरो से शुरुआत करनी है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ हमें लिखना होगा, एज इट इज़ नहीं लिखेंगे इस बार, क्वेश्चन उन्होंने वर्ड्स में पूछा है ना ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर 4t डॉट एच ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन लिखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर हेविस्टाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर आने वाला थर्ड वाला जो फॉर्मूला बताया था ना इंपॉर्टेंट, वही वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग थ्रू आउट अब तक, ये हमारा तीसरा या चौथा सम रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या आएगा अपना लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी माइनस ए, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस ए, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में इसको नंबर 1 भी कर दिया। तो देखो अगर हम लोग फॉर्मूले को दिए हुए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है ई टू द पावर 4t है, और एच ऑफ टी माइनस है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो उसी वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हियर ए इज इक्वल टू कितना पता चला हमें 2, एंड एफ ऑफ टी कितना पता चला हमें ई टू द पावर 4t पता चला, ठीक है। हमें देखो राइट साइड में फॉर्मूले के राइट साइड में क्या यूज़ हुआ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए यूज़ हुआ है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस 2 फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ए की जगह पे 2 है इसके कारण। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे फिर एफ ऑफ टी प्लस 2 करना होगा ना, तो ये एफ ऑफ डायरेक्टली टी प्लस 2 कर देंगे इज इक्वल टू ई टू द पावर ये 4 एज इज लिखा, टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या लिखना होगा टी प्लस 2 लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में तो लिख दिया एफ ऑफ टी प्लस 2, राइट साइड में क्या हो जाएगा ये 4 अंदर जाएगा तो ई टू द पावर 4t प्लस 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बेस सेपरेट होता है तो ई टू द पावर 4t डॉट ई टू द पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पीछे क्या है ये एफ ऑफ टी प्लस 2 है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड में कैसे रहेगा लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू लैप्लास कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता तो ई टू द पावर 8 इज द कांस्टेंट, तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट ई टू द पावर 4t, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर 4t का क्या हो जाएगा आंसर आगे 1/s-4, ठीक है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या फिर इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी है लैप्लास फॉर ई टू द पावर 80 क्या होता है 1/s-a होता है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज दैट इज लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम क्या लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फ्रॉम 1 लेफ्ट साइड में क्या था देखो ये जो 1 इक्वेशन था ना, इस 1 वाले इक्वेशन को लेफ्ट साइड वाली पार्ट में हम लोगों ने जो एफ ऑफ टी कंसिडर किया था क्वेश्चन का वही लिख देंगे, और जो ए कंसिडर किया था वो पुट कर देंगे, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला हमारा एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है।
फ्रॉम वन लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ टी, क्या अपने पास ई टू द पावर 4t था वो लिख दिया, डॉट एच ऑफ क्या टी माइनस ए, लेकिन ए की जगह पे 2 था तो ये टी माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ई इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या होता है माइनस ए एस होता है, ए तो 2 आया था ना, तो ई की पावर में क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 2s लिखेंगे। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए आ चुका है अपने पास, जिसकी वैल्यू देखो यहाँ पर ये वो क्या लिखनी होगी फिर ई टू द पावर 8 ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 4, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बेस से में तो पावर की क्या हो जाएगी एडिशन, यानी कि -2s प्लस 8 डॉट 1 अपॉन एस माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से पावर में से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, -2 को, तो पावर में से -2 को बाहर लेने पर अंदर क्या बचेगा s माइनस 4 बचेगा, और ये आया हुआ टर्म ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और खुल के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आंसर क्या रहेगा, ई टू द पावर, ये पावर से -2 बाहर निकाला, अंदर रहेगा s माइनस 4 और साइड में मल्टीपल में क्या आएगा 1 अपॉन एस माइनस 4 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या रहेगा अपना दिया हुआ, लाप्लास फॉर ई टू द पावर 4t डॉट एच ऑफ टी माइनस 2, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कट किया हुआ पार्ट है। राइट साइड में आंसर क्या मिलेगा फिर हमें, ई टू द पावर -2 ब्रैकेट के अंदर s माइनस 4 डॉट आगे 1 अपॉन एस माइनस 4, दैट इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो ये लेक्चर आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आज के लिए वे क्वेश्चंस, ये लेक्चर्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में या फिर कंसेप्ट में अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना आप लोग। इससे पहले हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2, मतलब जो अभी ये चल रहा है थोड़ा सा पार्ट बाकी है उसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ये टॉपिक भी चल रहा है पैरेलली, उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। फूरियर सीरीज़ ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इनकी सारी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो आपके एग्ज़ाम के लिए और डाउट आता है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि आपका डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।